गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 200 क्वेश्चंस का टारगेट लिया है सीरीज के अंदर, उसमें से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? इससे पहले हमने 85 क्वेश्चंस क्या है हमने कंप्लीट कर लिए। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 86 टू, और ट्राई करेंगे कि कंप्लीट 200 क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट करने का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो कंप्लीट वीडियो देखो, और हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास की क्या करेंगे, लाइव करेंगे। अब लाइव क्लास करने के लिए तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा ये वर्क है कि तुम अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना, जो कि आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 86। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच वन इज द करेक्ट। अब हमें पता है कि करंट है, जैसे कि इस पेन में से अगर करंट पास हो गया तो हम कैसे होल्ड करते हैं इसको, इस वे में, और इसकी क्या होगा, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चेक करो ना कि अगर करंट जाएगी तो क्या होगा, इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यही अगर मूव करके आएगा तो ऊपर से घूमेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रखा है कि, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। इन्होंने बोल रखा है कि इट इज पॉसिबल टू द स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द कंटेनर ऑफ द आयरन। क्या बताओ विच वन इज द। हमें पता है कि एफ क्या होती है, एफ ऊपर आती है और कॉपर नीचे आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। बोल रखा है कि आयरन आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल देन अ कॉपर। इट इज अ करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, डी यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन्होंने बोल रखा कि ह्यूमन बीइंग हैव वन पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। से करेक्ट है, ऑल चिल्ड्रंस व्हाटएवर द बॉयज एंड द गर्ल्स इनहेरिट इन द एक्स क्रोमोसोम द फादर्स। रॉन्ग। अगर यहाँ अगर मदर होता ना आंसर, अगर मदर होता तो ये करेक्ट होता, बट अब सबको पता ना क्या होता, एक्स वाई होता ना बॉयज के अंदर जो सेक्सुअल क्रोमोसोम, और जो एक्स एक्स होता वो फीमेल्स के लिए होता। तो अगर जैसे कि अगर बॉय होता होगा तो उस कंडीशन में मेल से क्या होगा, मिलेगा वाई मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है बट ये रॉन्ग है, तो इसके लिए सी हो जाएगा इसका। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन थोड़ा कम करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रखा है कि द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बोल रखा है कि जो जलीय जीव होती है उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है ना, क्या होती है, हाई होती है। अब इन्होंने इसका रीजन दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर द फेयरली लो कम। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है वाटर में, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इन्होंने बोला विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग द होमोलोगस सीरीज द एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता। अब ये चेक करो, यहाँ पर भी 2n होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 2, तो C की वैल्यू 2 पुट करोगे तो H की वैल्यू 2 इंटू 2+2 क्या होगा, 4, 4+2 6, तो C2H6, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, तुम्हारे लिए होमवर्क भी है। ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हें बताना सेकंड और थर्ड मेंबर ऑफ द एल्किन, सॉरी एल्केन, एल्किन और एल्कान्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद द मूविंग द चार्ज एंड नॉट विद द चार्ज एट रेस्ट। इसके इन्होंने, ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने रीजन दे रखा है, चार्जेस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ओनली व्हेन द मूव। ओके, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी, और रीजन भी करेक्ट है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग द बिलोंग द होमोलोगस। ये क्वेश्चन तुम्हारा आने ही आने वाला, बस यहाँ पर एल्केन एल्किन और कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता है ना सभी के लिए क्या फॉर्मूला होता, क्या होता, CnH2n+2। ये तो होता एल्केन के लिए, एन के लिए, और CnH2n ये होता इन के लिए, और CnH2n-2 ये होता आयन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड की इसमें पॉसिबिलिटीज है, बात करें, ये तो एल्किन हो गया, बेंजीन है ना, बेंजीन ये भी एल्किन, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रखा है कि जो टेस्ट, हमें टेस्ट कहाँ से आता है, हमें पता है टेस्ट कहाँ से हमें फील होता, हमारे टंग से, तो ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। इन्होंने बोल रखा है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि तुम्हारे याद कुछ होगा कि कौन सा जो डिजीज होती है वो सेक्सुअल के कारण होती है, कौन सा अनसेक्सुअल के कारण होता है। अब बोला ना अनसेफ सेक्स डिजीज, मतलब सेक्स करने के कारण कौन सी डिजीज होती है, कौन सी नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा, जो तुम्हारे जो मस्सा होता है, जैसे कि स्किन के जो भी मवाद वगैरह पड़ते हैं उसको बोलते हैं मस्सा, और एक होता क्षय रोग। क्या होता, क्षय रोग होता। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होगा, ऑप्शन में ये काफी तुम्हें मिलेंगे, तो ये दोनों क्या होते हैं, नॉन सेक्सुअली होते हैं, और सेक्सुअली ये तीनों होते हैं, ये भी सेक्सुअली होगा,
ये भी सी एक्चुअली होगा, ठीक है। और ये अब इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट। हमने बोल रखा कि द नेम ऑफ द सोल्ट यूज द रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता, तो इसके लिए यूज किया जाता सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सी क्वेश्चन नंबर 96 इन्होंने बोल रखा है कि सोडियम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, अगर तुम्हारे ने क्लास के टाइम पर तुमने सुना होगा ना कि ऑल ऑल एल्कलाई आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कलाई, इसके लिए हमने डायग्राम दे रखा है। मैं बोलूँ ये क्या बेस का डायग्राम है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो सीक्वेंस बनेगा ना, ये बनेगा एल्कलाई का, ये बनेगा एल्कलाई का ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि सभी बेस तो क्या है एल्कलाई नहीं है, बट सभी एल्कलाई क्या है बेस है। तो बात करते हैं एल्कलाई क्या बोलते हैं, अगर कोई बेस है ना, बेस क्या होगा, अगर सोल्यूबल होगा ना वाटर के अंदर, वाटर के अंदर क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा, उसको बोलते हैं एल्कलाई बेस। तो इन्होंने इसका आंसर हो जाएगा बी, sodium hydroxide is the base which is the soluble in water while the ferric hydroxide is the also base but it not soluble in the water, ठीक है। तो जो soluble होते हैं उनके लिए होता है एल्कलाई टर्म होती है, और जो soluble नहीं होते उनके लिए एल्कलाई टर्म यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन्होंने बोला है कि जो भी स्टोमेटा होता है वो बंद, जो ओपन और क्लोज होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो अंदर प्रेशर लगता है ना, प्रेशर गैस का नहीं लगेगा, यहाँ पर किसका होगा लिक्विड का प्रेशर। और लिक्विड का ऑप्शन यहाँ पे ओनली यही बी दे रखा, तो क्या हो जाएगा द्वार कोशिकाओं में जल का बाहर और भीतर की गति या मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द आउट एंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि ठीक है, तुम बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो इसमें हमने 10 मिनट्स का क्या किया, एक शॉर्ट ब्रेक भी रखा। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं इन्होंने, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99, इन द प्लांट्स द रोल ऑफ द साइटो, अब ये क्या हो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी हार्मोन्स होता है ना, तो ये प्लांट्स के हार्मोन है, इसका साइटोकिनिन, इसका रोल होता जो भी ग्रोथ होती है ना, तो उसको क्या करता है वो करता। तो जैसे कि ग्रोथ ये सभी ओनली इसकी स्टेम की नहीं करता, ये सभी ग्रोथ को तो क्या करता प्रमोट द सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ बढ़ेगी ना, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 100, इन्होंने बोल रखा है कि अब तुम्हें याद हो तो ये सेम क्वेश्चन क्या था लास्ट वाली वीडियो में भी था, बट इसमें जो वाई टर्म है ना वो डिफरेंट है। तो ये क्या है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ओके। ये वाला टर्म इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा। दिस इज इन्होंने बोला द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज द पेरेंट्स एंड द ऑफरिंग द ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज, बोला कि जो गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा फिक्स ही होते हैं, जैसे कि सभी में क्या होंगे, जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 होते हैं। अब 46 है तो क्या होता है कि हमें पता है कि क्या होता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये तो क्या मेल, उसके लिए मेल के लिए, अगर फीमेल की बात करें तो इसमें ये 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ऐसे सेट होते हैं, तो क्या होता है कि हाफिंग द क्रोमोसोम्स एट द टाइमिंग द गेमेट्स फॉर्मेशन, तो गेमेट्स फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है इनमें गुणसूत्रों का क्या होता है आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं इस वे में, 46 इस वे में हाफ होते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो क्या दे रखा है कि वही क्वेश्चन अभी तो हमने देखा था ना ये उसमें, तो तुम अगर ये देखो ना कि इनसे हमारे ओनली एमसीक्यू ही क्वेश्चन होंगे, तो बेटा ये गलत फहमी है तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन, तभी तो इतने वीडियो लॉन्ग हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किस चीजें हम एक्सप्लेन करते थे वही चले, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट इजीली अटेंड कर सके। अब बोल रखा है कि वही क्वेश्चन से कि जलीय जीवों में क्या होता है ब्रीथिंग रेट हाई क्यों होती है, तो क्या होती है क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो क्या होगा फास्टर होगी बिकॉज अमाउंट ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इज द लो होगा इसमें। अब इन्होंने बोल रखा है कि ठीक है वेल एक्शन जो स्वयं F1PD में सबको पता है, जो F1PD के अंदर जो भी वो होते हैं वो क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं, क्या बोलते हैं प्रभावी होते हैं, और जो एक पीढ़ी से दूसरी में जाते हैं उन्हें बोलते हैं अनुवांशिक। तो इसमें अगर इससे बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इसके लिए बोल रखा है कि द टाइप ऑफ द इमेज प्रोड्यूस द एन ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस ऑफ द 40 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ। अब तुम्हें पता हो ना सबसे इजी, इससे काफी क्वेश्चंस आएंगे, ये अगर तुम्हें अगर ये कंप्लीट है ना तो ये मानो कि तुम्हारे एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि ये क्या ये एफ है और यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर होगा ना तो वो उसको जो इमेज भी कहाँ बनेगी सेंटर पर ही बनेगी, और साइज भी क्या होगी सेम होगी, बट ये क्या होगी इन्वर्टेड होगी, तो क्या हो जाएगी रियल, ठीक है रियल बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज बनेगी, ठीक है डी ऑप्शन होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, which of the following statement is the incorrect, the
रिगार्डिंग द रिसाइक्लेशन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं, तो हम रीड कर लेंगे इसको। कौन सा इनकरेक्ट है, इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीज होती है इसमें चीजें, तो इंक्रीज द नीड रेट ऑफ द माइनिंग द virgin मटेरियल। ओके, मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, P इक्वल टू वी आई होता है। क्या होता है, P इक्वल टू, सोल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमें करंट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वोल्टेज है ना, तो पहले इसको नॉर्मल कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो जाएगा, अपॉन डिवाइड करोगे वोल्टेज से, तो 220। इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, इसका अराउंड होगा 4.5 के समथिंग, बट ये ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने बोला मिनिमम। मिनिमम कितना, तो क्या हो जाएगा इसका ये ऑप्शन, क्योंकि ये तो ले ही नहीं सकते ना, अगर मैक्सिमम बोला होता क्वेश्चन में तब हम 4 भी टिक कर सकते थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोल रखा है कि द राउंड ग्रीन, बोल रखा है कि जो क्या राउंड ग्रीन जो भी क्या सीड प्लांट्स है उनको किससे क्रॉस किया है, किससे करवाया, येलो सीड्स से, और जो भी रिंग कर्ल है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को पता कि दोनों में क्या होगा, जो इफेक्टिव होगा ना, जैसे कि इसमें तो राउंड है और इसमें क्या येलो, तो क्या मिलेगा अपने को, राउंड येलो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इन्होंने बोला कि जो मेटल बॉडी होती है ना, उनको क्या होता है, अर्थिंग की जाती है। अब अर्थिंग करने का क्या रीजन होता है, तो इसका रीजन क्या होता है कि इसका रीजन होगा डी, क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द करंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इसमें फाइंड आउट करने, अब सबको पता क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, सबको पता ना, V इक्वल टू आई आर। अब ये देखो, अगर इसकी फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं तो ये यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। तुम बोलोगे सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमें आर निकालना, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी वी आई हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, मैं 6 रखता हूँ, मैं सेकंड वाला लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, 6 अपॉन 10, और ये ठीक सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5 ओम। अब बोलोगे सर ये तो फर्स्ट लेते तभी, अगर हम थर्ड लेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/5, कहाँ, सी ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इन्होंने बोल रखा कि मैग्नीशियम रिबन, सबको पता है मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो क्या होता है, Mg प्लस O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ये सभी को पता। अब और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नीशियम का ये होता है, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक, और बेसिक की पीएच होती है मोर देन 7, मोर देन 7। अब चेक करते हैं इसमें क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बात करते हैं ए पर। इन्होंने बोला नीले लिटमस को लाल कर देता, अरे याद आया कुछ, ये रेड, रेड क्या होता है, डेंजर का सीक्वेंस, डेंजर, और डेंजर क्या होता है, एसिड। जिनका कहीं का तो स्कूल का टी शर्ट ही रेड है, तो वो तो इजीली पता है कि हम डेंजर है, और डेंजर क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक। और वैसे भी तुमने कहीं भी देखा जहाँ पर हाई वोल्टेज की करंट या ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां पर रेड कलर इंडिकेट करता है, वो क्या होता है, मतलब डेंजर है। और जो तुमने जो मूवी देखी है छपाक, उसके अंदर जो एसिड यूज होता है वो H2SO4 एसिड यूज किया गया है, ठीक है, H2SO4 यूज किया गया, जिसे एसिड अटैक के नाम से भी बोला, एसिड अटैक के ऊपर वो बनाई गई है मूवी, ठीक है। तो रेड क्या होता है, डेंजर का सिंबल होता है, तो क्या होगा, इट्स pH 10 एंड इट्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। और सबको पता रेड होता एसिड के लिए, ब्लू होता बेस के लिए, तो बेस है तो ब्लू हो जाएगा ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वापस से इस पर क्वेश्चन पे बात करते हैं सल्फर। अब सबने अगर इसका अगर आइडिया नहीं तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बार इसका कॉन्सेप्ट देख लो तुम, क्या कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होती है, ये इसमें एस होता, यहाँ पर डी, और ये पी ब्लॉक। अब जैसे जैसे तुम इस साइड जाओगे ना, तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्साइड्स का, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो सल्फर है, तो सल्फर तो यहाँ होगा ना, तो सल्फर है तो सल्फर, इसको येलो तो हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में, और SO2 का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक, क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब चेक करो एसिडिक किसमें होगा, एसिडिक के लिए क्या होगा, इन्होंने बोल रखा है ब्लू इट्स रिमेन्स रोंग, ब्लू इट्स द रेड, ठीक है, ये हो सकता है ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड, हाँ बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, ये मैंने काफी बार तुम्हें पहले भी बताया था कि क्या होगा, अगर ए बी वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, तो अगर ये कंडीशन हो जाएगी जैसे कि BC बन जाता और बेचारा ए अकेला रह जाता, ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, इसको रीड करो 1 मिनट।
ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। इन्होंने बोल रहा कि कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर सी, इसमें क्या होता है कि जब जैसे कि वाटर है ना और सोइल मिलके क्या होता है CO2 प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होती है। इसलिए वैसे जनरली अगर हम बोले ना कि अगर एरिया पार्टस जैसे कि बोले कि लीफ से तो O2 प्रोडक्ट निकलता और ये एज इसका तो यूज होता, ठीक है, तो आंसर सी होगा इसका, ठीक है, प्रोडक्ट होता। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि वन प्लेसिंग द सिल्वर कॉइन, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि एक यह टेस्ट ट्यूब है, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब सबको पहले इसके पहले पता होना चाहिए कॉपर ऊपर आती है और सिल्वर क्या होती है, Ag होती है, ठीक है, Ag क्या होती है नीचे, मतलब ये लेस रिएक्टिव होती है, ये लेस रिएक्टिव होती है, कॉपर क्या होती है मोर रिएक्टिव होती है। तो क्या ये कॉपर सल्फेट को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा ये ब्लू ही रहेगा, क्या होगा रिमेन्स ब्लू विद नो चेंज इन इट्स द कलर, इससे कॉइन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चंस को ऐसे भी चेंज कर सकते थे कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को मिक्स करने के लिए क्या हम सिल्वर की रोड यूज कर सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। सिलेक्ट द फ्रॉम द फ्लोइंग सॉल्ट whose the aqueous solution will be pH less than 7। अब लेस देन 7, अब इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इसकी पीएच क्या होगी 7 होगी, ठीक है। अब मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग तो एसिड है और वीक क्या बेस है, तो इसकी पीएच क्या होगी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है लेस देन कितनी, लेस देन 7 होगी। और मैं बात करूं कि जैसे कि वीक तो क्या तुम्हारे पास एसिड है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी क्या होगी मोर देन 7 होगी। अब तुम बोलोगे सर अगर दोनों वीक हो जैसे कि वीक बेस, तो इसकी क्या होगी, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो डिपेंड करेगा कि उनकी क्वांटिटी और जो भी उनका जो नेचर है ना वीक में भी कितना, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये क्या होगा, ये तो न्यूट्रल होगा ना, इन्होंने बोला 7 से कम होगा। पोटेशियम सल्फेट ये भी न्यूट्रल होगा। अमोनियम क्लोराइड, हाँ ये हो जाएगा ना इसका, अमोनियम क्या, ये तो वीक बेस है, ये क्या वीक बेस है। और ये क्या HCl होता है ना, HCl से आता है क्लोराइड HCl, तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। इन्होंने बोल रखा द हाइड्रोकार्बन विच द डीकलराइज ऑफ द ब्रोमीन, इसको ब्रोमीन टेस्ट के नाम से भी आता है। तो ब्रोमीन टेस्ट कौन कौन देता, जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, और क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब हम आंसर चेक करो ना, मतलब एल्किन और एल्काइन टेस्ट देंगे। ये क्या एल्केन है, ये क्या ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, तो ऑप्शन कौन सा बचता सी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं द ऑरेंज द, ठीक है, कि किस ऑर्गन से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑर्गन से किससे होता है सबको पता, पेनक्रियास से। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो कौन सी होती है डायबिटीज, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज द टिश्यू द ह्यूमन बीइंग द पायरुवेट इज द कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड इन, तो कहाँ कन्वर्ट होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब बात कर रखा है कि जब व्हेन द प्योर, ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो। इन्होंने बोला कि जो ऑफन के अंदर जो जो जैसे कि सभी लंबे होते हैं सबको पता, और एब्डोमेन में कितने लंबे पौधे कितने लॉन्ग पौधे होंगे उनका रेशियो क्या होगा, तो परसेंटेज क्या होता है, स्टार्टिंग में तो 100 होता है और सेकंड में 75 होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने बोल रखा है कि जब अगर एक वायर है तो वायर में इस टाइप में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसमें जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो क्या होगी, अगर इसको होल्ड करोगे तो कहाँ होगे, डाउन, जस्ट डाउन, तो क्या हो जाएगी डायरेक्टली बिलो द वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रखा है कि द वॉलेंट्री एक्शन सच इज द रीडिंग एंड द राइटिंग, कि ये कौन सा पार्ट यू सपोर्ट करता है इसके लिए। अगर बोलते ना कि अगर कोई कोई जैसे कि नेता है या कोई लीडर है, मॉनिटर है क्लास में, तो वो बंदा क्या है स्मार्ट है, तो उसकी स्मार्टनेस किस कौन से पार्ट पर डिपेंड करेगी ब्रेन के, वो करेगी सेरेब्रम पर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रखा है कि जब जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से 3 जगह से काट काट दूं और वापस से पेन हो जाए ना, पेन बन जाए, जैसे तुमने रोबोट मूवी देखी होगी, और एक मूवी क्या थी जैसे कि वो एक नाग वाली मूवी थी, काफी पुरानी मूवी, जिसमें 4 to 5 हीरोज है, जिसमें अक्षय कुमार और सनी देओल भी है।
उसमें क्या होता है, एक नाग होता तो मर के जिंदा हो जाता वापस से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका रीजनरेशन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब इन्होंने बोल रखा कि एक तार है, अब उसकी हम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें से की वृद्धि करके प्रतिरोध में कमी, वेट वेट वेट, ठीक है। यू हैव अ थिन रेजिस्टेंस वायर हैविंग द थिक प्लास्टिक, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है। जैसे कि वायर है, इस पर क्या किया इंसुलेटर का इन्होंने क्या किया, परत चढ़ा दी, ठीक है। फिर बोल रखा है कि अब इसमें से किसकी वृद्धि करके क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस में कमी ला सकते हैं। अब कमी मतलब किसकी, अब हमें पता, अगर ये लेंथ बढ़ाएंगे तो आर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर के साथ भी आर बढ़ेगा और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें पता जो आर का रिलेशन होता है ना 1 बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेडियस कैसे करोगे इसको 1/r² से निकलेगी। अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम होगी, तो क्या हो जाएगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इन्होंने बोल रखा है कि इन द इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्ट टूवर्ड द इजीली द डिफ्लेक्शन टूवर्ड द साउथ बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो क्या होगा इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या होगा डाउनवर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। इन्होंने बोल रखा है कि सिंपल क्वेश्चन है कि क्या ले रखा है कि a student have a long strand the copper wire is the pass the current की बोल रखा है कि एक सीधा वायर है जिसमें क्या कर रहा है, उन्होंने करंट फ्लो करवाया। जैसे कि अब वो क्वेश्चन देखा था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये, वो बस उसमें लूप था। अब इसमें हम ऐसे होल्ड करते हैं ना, होल्ड करते हैं तो क्या होगा, सर्किल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ऐसे सर्किल्स बनेंगे इसके पास पास में, ऐसे सर्किल्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, और इस टाइप के जो सेंटर्स बनते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय सेंटर। तो तार के चारों ओर क्या बनेंगे, सकेंद्रीय, और ठीक है, तो ऑप्शन बी, तो क्या बनेंगे, कंसंट्रेशन सर्किल सेंटर अराउंड द वायर। मूव करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, बार बार वही आ रहा है, बस इसका ये क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, वो भी बेकिंग सोडा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि तुम्हें लिखना है कि ब्लीचिंग पाउडर की जो रिएक्शंस होती है ना, तो कई बार क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, काफी इजी क्वेश्चन से। इन्होंने बोल रखा है कि विच वन फ्लोर इज द डेवलपिंग द फ्रूट। अब मुझे बताओ फ्रूट कौन सा बनेगा, तुम बोलोगे सर इसमें तो कहाँ दिखेगा, अरे भाई ये देखो ना, ये तो क्या ओनली मेल पार्ट है, इसमें ये क्या फीमेल पार्ट है, इसमें क्या दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट है। और सभी को पता है ना कि अगर जैसे कि कोई भी जीव में बोलते हैं ना कि गॉड ने ओनली वुमेन्स को ही पावर दे रखी है, वुमेन्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग की, और जैसे कि हम फीमेल की क्या होते हैं, ओनली फीमेल जो पार्ट होते हैं, फीमेल होते हैं ना, वही क्या कर सकते हैं, नए जीव को डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई, ये वो नहीं है कि ह्यूमन किए तो कि मेल के अंदर पाया जाता है, बेटा नहीं, यहाँ क्या होगा, इसलिए पार्ट होता है इसमें, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, इन्होंने बोल रखा है कि जो परिन वो होते हैं ना सोलेनोइड्स, उसमें क्या होता है, अब मैंने बताया कि क्या होता है, सर्किल्स बनते हैं। अब इस सर्किल्स में इतने बनते हैं कि इसमें क्या होता है कि सेम टाइप की एक मैग्नेट बन जाती है, तो क्या होता है सेम होता है सभी पॉइंट्स पे, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक पॉइंट्स पे क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं कि इन ह्यूमन आइज द पार्ट विच अलाउ द लाइट एंटर इन द ह्यूमन आई, कि कौन सा करता, तुमने देखा हुआ है ना कि जब तुम्हारे जैसे कि कम लाइट होती है ना, तो तुम्हारी आंखें क्या हो जाती है, बड़ी होने लगती है, और जहाँ पर तेज लाइट आती है ना, जब इससे तुम गेट खोलते हो तो तेज लाइट आती है, उस कंडीशन में तुम्हारी क्या होगी, आंखें छोटी होने लगेगी। तो कौन कौन कंट्रोल करता है, वो प्यूपिल कंट्रोल करता है, ठीक है बी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, काफी देखा होगा तुमने, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है रेड, और नीचे क्या होता वोलेट, ठीक है, क्या होगा रेड एंड वोलेट, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक मिनट। तो वैसे भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं अगर कंफ्यूज भी होती है, क्योंकि अब इतना तो सबको पता ना, विबजोर लिखते हो ना तुम, विबजोर, तो विबजोर में वोलेट होता है फर्स्ट, लास्ट होता है रेड। अब चेक करो, या वोलेट का दे रखा, तो हाँ इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है, बट इसमें क्या होता, रेड क्या होता सबसे ऊपर होता, और वोलेट क्या होता सबसे नीचे होता, तो आंसर ये हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बता रहा क्या कि ये रिएक्शन क्या, सबको पता है ये क्या ए है, और ये क्या बी सी, तो क्या हो गया, क्या हो गया
ए बी हो गया, सी बेचारे को बाहर भेज दिया गया, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो चेक करते हैं क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोला कि जो सेल डिवीजन हो रहा है उसका सीक्वेंस क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे एक गेमेट्स है, इसमें क्या एक गेमेट्स है, इसमें 2 गेमेट्स है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 2। अब ये देखो ना इसमें सबसे पास में पहले तो क्या होंगे एक डिस्टेंस पर जाएंगे, तो अब तुम्हें बताओ पहले कौन सा आएगा, ये ना हो सेकंड नंबर पर, तो फर्स्ट पर ये होगा, फिर सेकंड, फिर इसके बाद देखो ये नहीं ना, इससे पहले ये, तो थर्ड, इसके बाद क्या होगा ये नहीं ये, तो क्या हो जाएगा ये फोर्थ पर और ये फिफ्थ पर। चेक करो कहाँ है ये, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट, फिर सेकंड पे कौन है थर्ड, तो ऑप्शन बी हो, ठीक है। और नेक्स्ट पर क्या है, थर्ड पर कौन सा, ये सेकंड, हाँ तो इससे कौन सा हो गया बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोल रखा कि इसमें से बोल रखा है कि जो जो प्राथमिक जो प्राइमरी जो होगा ना कंज्यूमर वो कौन होगा, और हमें पता ये तो क्या होगा, ये तो डेवलप करते हैं ना, जैसे कि ये तो डेवलप करने वाले होंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, माइस एंड रेबिट, माइस एंड रेबिट। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं कि यही वही क्वेश्चन है कि तो इसका भी आंसर क्या होगा, तुम स्टेटमेंट रीड करना और पता चल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, होमवर्क से हो तो होमवर्क ना, चलो मैं बता देता हूँ। अमलगम, ये बबलगम नहीं, ठीक है, अमलगम है। तो अमलगम क्या होती है कि तुमने एलोय जानते हो ना, सबकी एलोय क्या होती है, ठीक है, एलोय क्या होती है, मिक्सचर ऑफ द मेटल, मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है अगर उसमें मिक्सर, अगर एच होगी ना, एच जी प्लस एनोदर, ठीक है, एनी कुछ भी हो बस एच जी प्रेजेंट होगा ना, उसको क्या बोलते हैं अमलगम। जैसे कि तुमने ये देखा होगा ना, जिंक एच जी, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। तो अगर एच जी प्रेजेंट है ना, उसमें के लिए टर्म आती है अमलगम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इन्होंने सिंपली बोल रखा है कि एक 10 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि ये क्या, इसकी एफ क्या 10 है। अब हमें पता ना, अगर इस साइड जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, तब क्या होगा इमेज रियल बनेगी। अगर यहाँ पे अगर 10 से जैसे फोकल लेंस और तुम इस वाले पार्ट से अगर बीच में आते हो ना, तो क्या बनेगी तुम्हारी फिर इमेजिनरी बनेगी। तो इन्होंने बोला कि कब इमेजिनरी बनेगी, तो कब बनेगी जब 10 से कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रीड करो, फिर बताओ कि इसमें से कौन सा भाग, मतलब कौन सा पार्ट इज द करेक्ट दे रखा। ठीक है, रीड करो तो क्या आएगा इसका आंसर, हिंड ब्रेन, और वो भी किसमें था, सेरेबेलम में होता। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब ये जो डायग्राम दे रखा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन बतानी कि करेक्टली क्या। अब सबको पता कि ये कौन सी है, ये कौन सी गार्ड सेल्स है। अब गार्ड सेल्स है मतलब फोर्थ, तो ऑप्शंस ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात है ये क्या न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस देखो कहाँ पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अब मूव करते हैं इसमें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोल रखा कि टू सोल्ट एक्स एंड वाई द डिजोल्व इन द वाटर सेपरेटली व्हेन फिनोप्थेलिन। अब तुम्हें बता दो फिनोप्थेलिन क्या होता है, कि फिनोप्थेलिन क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। तो ये क्या होता है, जब बेस की प्रेजेंस में लोगे ना तो कलर शो करता और अदरवाइज कलर शो नहीं करता। तो बोल रखा है कि एट द टू सॉल्यूशन एक्स टर्न पिंक कलर सॉल्यूशन, ठीक है, पिंक कलर मतलब पिंक कलर, ठीक है। और बोल रखा है कि ये बोल रखा है कि white does not show any changes in the color, there is the x and the y। तो x क्या होगा बेस होगा, और y क्या होगा एसिड। अब देखो एसिड, एसिडिक नेचर किसका होगा यहाँ पर, इसका एसिडिक नेचर होगा, और इसका क्या होगा बेसिक नेचर होगा, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रखा कि मेटल ऑक्साइड द जनरली रिएक्ट विद द एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स द मेटल आल्सो रिएक्ट विद द, इनको बोलते हैं मेटल, वो क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब एम्फोटेरिक का तुम्हारा इतना तो कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में साइड जाने पर एसिडिक कैरेक्टर, पर जो बीच में आते हैं ना उनका कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होगा, एक तो ये होता है और एक एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो देखो सेकंड और थर्ड बी एम्फोटेरिक है ये। क्वेश्चंस इजी है। इन्होंने बोल रखा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ना, जो अमोनियम क्लोराइड क्या करता, विलियन की बूंदे डाली गई है पर गुलाबी किया, ठीक है, तालिका में क्या होगा, ठीक है। फ्यू ड्रॉप ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड आर द पुट ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब सबको पता ना अमोनियम क्लोराइड क्या, इसका नेचर ही एसिडिक है। क्या है एसिडिक, एसिडिक नेचर मतलब पीएच 7 से कम होने वाली है। अब साथ में क्या बोल रखा, ठीक है ना, नेचर का एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं ये तो गलत हुआ ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो,
ठीक है, एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और लेस देन 7, तो क्या हो जाएगा सी। अब हमें चेक करना है कि इसमें एक्स और वाई क्या है, तो अब हमें पता ये तो क्या होगी गैस। अब देखो गैस ओनली इसमें एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा बी। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा ऑप्शंस में, तो काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। चार ऑप्शंस है, तुम चारों पुट करके देख सकते हो इजीली। अब इसका आंसर हम बात करते हैं, तो क्या है एल यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या, अगर हमें यहाँ पर 2 पुट करना होगा ना, तो हमें यहाँ पर 1 करना, मतलब x जो भी हो रहेगा उससे डबल क्या होगा y। तो इसका आंसर चेक करते हैं बी से। अब तुम बोलोगे सर बी क्यों लिया, भाई मुझे पता है बी होगा तो हम बी से चेक करते हैं। अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ 1, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया 2 हो गया, और एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पुट करते हैं। ठीक है, अब 2 पुट करते हैं कितने के 4, तो 4 क्या हो गया ऑक्सीजन, और प्लस यहाँ पर एक 1 ऑक्सीजन ये है। ठीक है, तो कितना 5, और इधर भी क्या हो गया 3, तो यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा बी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। एज सॉल्यूशन टर्न इज द कलर टर्मरिक। ठीक है, तो टर्मरिक क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर्स है, तो रेडिएशन ब्राउन ये किसमें होता है बेस के अंदर होता है, ये क्या होता है बेस के अंदर। अब बात करते हैं इफ द सेम सॉल्यूशन इज द poured in the universal indicator it's the color। अब पता क्या होता है बेस का कलर, सबको पता है ब्लू होता है ना, तो क्या हो जाएगा ब्लू। ये देखो ना रेड क्या होता है डेंजर, और डेंजर क्या होता है एसिड, ये याद रखो। और ब्लू से बेस से ब्लू होगा, ये याद रखो बस तुम सिंपली। और फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो ये याद रखना कि तेजाब होता, तेजाब काफी डेंजर होती है, और तेजाब को ही इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो ये तो उन दो तो कलर तो याद है ना एसिड और वो रेड एंड ब्लू। तो अगर रेड का था तो तुम्हें पता है डेंजर होता, तो बचा कौन सा फिर ब्लू। अब बात करते हैं कि इनमें से क्या बोल रखा कि विच वन इज द करेक्ट स्टेप। ठीक है, अब पेप्सिन है ना, जो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है, जो लाइपेज होता है ये क्या करता है फैट का करता है, और ट्राइप्सिन क्या करता है ये भी प्रोटीन का, तो क्या हो जाएगा बी मूव करते हैं। तो ये ध्यान रखो ना, ये क्या करता है फैट का। अब बात कर रखा है कि क्वेश्चन से दे रखा है कि इसमें m है, तो m का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है। ठीक है, अब बात कर रखा है कि इन्होंने जो दे रखा है रेडियस दे रखा है, और f इक्वल टू क्या होता है r बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब फॉर्मूला सबको पता है ना, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। पुट करो वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 30 इक्वल टू 1 बाई यू। अब ये देखो मैंने बोला ये यहाँ तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है ना 2, तो 2 इक्वल टू वी बाई यू। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 यू, ये हो जाएगी। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वी की वैल्यू अगर यू के यू पुट करते हैं यहाँ पर 1 बाई 2 यू, इसको सोल्व करोगे तो कितने आ जाएगा, कितना आएगा आंसर 15 आने वाला, तो क्या हो जाएगा डी। अब बात करते हैं कि ये सॉल्यूशंस दे रखा अपने पास, तो विच वन गैस, सॉरी जिंक के साथ कौन सा हाइड्रोजन गैस देगा। तो सबको पता है कि अगर जिंक के साथ अगर हम NaOH लेते हैं ना NaOH, तो भी हाइड्रोजन गैस मिलने वाली थी अपने को। ठीक है, और अगर HCl लेते हैं तब भी अपने को हाइड्रोजन गैस मिलने वाले थे। तो अब हमें पता है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो 12 है ना जो वीक बेस में काउंट होता है, वीक बेस में काउंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली ए, ओनली ए। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। इसमें मैंने जो बोला कि जो 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 बल्ब होता है ना वो कहाँ लगा रहता है। ठीक है, तो कहाँ होता है ये, काफी जो भी इसके से वेरी नियर टू द फोकस एंड द रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसमें चेक करो ये क्वेश्चन है, फिर हम क्या करते हैं ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जैसे कि तुम्हें बता जो ओजोन का तुम्हारे दे रखा है इजीली, जो ओजोन डिफ्लेक्शन होता है ना वो किसके कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता। और नेक्स्ट क्या होता, ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ ऐड करवाया हमने, ओजोन पे ऐड करवाया। अब हमें पता है ना कि तुमने ये तो देख सुना होगा ना कि अगर ओजोन लेयर नहीं होती ना तो हमारे क्या होता है स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर मतलब यूवी रेडिएशन को तो रोकती है ओजोन। तो इससे अब चेक करते हैं बी में फोर्स कहाँ दे रखा है। बी में फोर्थ एक तो यहाँ दे रखा है यहाँ पे। अब हमें हमने एक और ये भी तो चेक किया ना सी में क्या फर्स्ट, सी में फर्स्ट यहाँ दे रखा, तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब 10 मिनट का ब्रेक लो तुम, मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ। तुम बोलोगे सर लंबा हो गया वीडियो, ठीक तुम
ठीक है, आ जाओ वापस से, मैं माइक सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब तुमसे कुछ बात कर लेते हैं। मैं इससे बोल रहा हूँ कि सभी का मतलब रिवीजन हो गया होगा। तुमने ये सुना होगा ना कि जो नाइफ होता है, या बोले अपने सिंपल भाषा में कि चाकू, ठीक है, चाकू हो गया, या जो तलवार होता है ना, अगर उसको क्या रखोगे, तुम ऐसे रखोगे तो उस पर जंग लग जाती है, और तुम उसको जितना यूज करोगे ना, उसकी धार बनी रहती है। तो वो ये है, जितना तुम रिवीजन करोगे ना, उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के। ये है कि तुमने एक बार सिलेबस कर लिया तो ठीक है, 50% हो गया, तुम कवर कर लिया। अब जितना तुम रिवीजन करोगे ना, जितने टाइम्स पर, वही क्या होगा, काफी मार्क्स की तरफ मूव करोगे। ठीक है, अब रिवीजन करने के जो जो तरीके होते हैं कि कैसे रिवीजन करते हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो को कवर करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोल रखा है कि जो ब्रेड होता है ना, उस पर जो क्या होता है, फिंगर्स जो व्हाइट कलर की क्या होती है, वो फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, जार नेट बोलेंगे। तो अगर हिंदी में याद रखोगे क्या बोलेंगे, कवक, जार या हाईफी। सिंपली जो बच्चे से जो टीचर्स होती है तो हाई फाई करती है ना तुम्हारे स्कूलों में, तो क्या बोलोगे, हाई फाई, मतलब ब्रेड से हाई याद करोगे, हाई फाई से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने दे रखा कि द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ, की फोकल लेंथ चेंज करते हैं आईज में, तो उसका रीजन क्या होता है। अब एक यहाँ टर्म आती है, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि तुम क्या करोगे, अभी जस्ट बाहर देखोगे तो बाहर क्या होगा, काफी तुम्हें डिस्टेंस पर सडनली तुम आंखों से क्या होगा, तुम्हें दूर की थिंग्स भी दिखेगी और नियर की थिंग्स भी दिखेगी। तो वो क्या होती है, किसके कारण चेंज होती है, वो होती है सिलियरी मसल्स के कारण। ठीक है, अब जो ये चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ द अकोमोडेशन, ठीक है, एक टर्म होती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें बात करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि वही एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले देखो एफ कितना 3 है, और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब जितने जो एक्स वैल्यू होने वाली है वही वाई की वैल्यू होगी ना। तो बात करते हैं, अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, ऑक्सीजन को अभी तो 4 चाहिए ना। अब ऑक्सीजन 4 कब होगा, जब यहाँ पर 4 होगा, तो क्या होगी वैल्यू 4 4, और यहाँ 4 मतलब 8H2, सॉरी 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ 4 रखते हैं 8 हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या हो जाएगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द विच वन ऑफ द फ्लोइंग सोल्ट वाइल हैव ए पीएच मोर देन 7, मतलब जिसकी बेसिक नेचर होगी। अब सबको पता है इसकी नेचर तो क्या होती है, एसिडिक होती है, इसकी तो एसिडिक होगी। ये सोल्ट हो, ये न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा NaCl, सोल्ट होगा, सबको पता है, और ये भी क्या होगा, सोल्ट होगा, और इसका एसिडिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये इसकी नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगी इसकी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं कि ट्रिपलेट किसमें होता है, अरे एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन का एग्जांपल देखो, ये मैंने बोला ना कितनी बार क्वेश्चन आया ये, तो इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रखा है कि which one of the following the molecules is the produced the initially when the glucose break down in the cytoplasm as cell the aerobic as well the anaerobic। बोल रहा है कि जो जो एरोबिक और एनारोबिक में जो डाइजेशन होता है ना, तो उसमें क्या दोनों में क्या कॉमन प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनता है, पायरुवेट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोल रखा है कि the organism in which an outgrowth of the parent body that develop into a new individual is, तो कौन सा होता करता है वो, यीस्ट करता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। अब बोल रखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस द बिहाइंड द 2f एंड द कॉन्केव लेंस द, अब चलो इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, तुम्हारे काफी प्रॉब्लम हर बार काफी आता है क्वेश्चन। अब हमें इतना पता है कि अगर कोई चीज सेंटर पर होगी ना, सेंटर पर, तो क्या होगा उसका वो भी कहाँ बनेगी, सेंटर पर बनेगी। और जैसे अगर एफ पर होगा ना, जैसे कि थिंग एफ पर होगी तो वो कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी। ठीक है, इन्फिनाइट पे बनेगी। और जो एफ से पहले होगी ना, एफ से पहले, वो क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी, बट वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। बट इसमें अगर रियल बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड साथ साथ चलेगी। तो बात करेंगे तो क्या होगी इसमें, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी इसमें, इमेज क्या होगी, छोटी बनेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, हाँ ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं इसमें
सिंपल क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है। तुम्हारी स्कूल से जब छुट्टी होती है तो क्या होता है, सब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? और तुम्हारे स्कूल में तुमने सुना होगा ना कि अरे डिस्पर्जन का टाइम हो गया, टीचर्स बात करेंगे कि डिस्पर्जन का टाइम हो गया, तो क्लास वाइज क्या करो, इनको डिस्पर्स करो, मतलब फैला दो अपने अपने जगह से। तो डिस्पर्स मतलब फैलाना होता। तो इसमें भी तो लाइट क्या होती है, फैल जाती है ना ऐसे आके, ठीक है, फैल जाती है यहाँ से लाइट, वो प्रिज्म पर हमें मिलता है, तो क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो क्यों क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर कि जो भी, जैसे कि तुमने सुना होगा ना इलेक्ट्रिक केटल, तो नहीं बट जो इलेक्ट्रिक रोड आती है जो कि सर्दियों में यूज करते हैं पानी वानी गर्म करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, तो काफी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, उसमें हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने बोल रखा कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड आर द सोल्यूबल इन द वाटर, ये सोल्यूबल कौन सा, मैंने बोला ना जो एल्कलाई टर्म होती है वो सोल्यूबल बेस के लिए ही यूज होती है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं सोल्यूबल। अब यहाँ बेस बेस की बात करिए ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो वैसे एसिड है, ठीक है, और ये भी एसिड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, और ये कहाँ ऑप्शन है, ये फर्स्ट में। मूव करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बोल रहा कि HCl के साथ में इनमें से कौन सा जो कि CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब लाइमस्टोन और मार्बल्स और बेकिंग सोडा ये सब करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइम, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, सबसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना अपने पास, यही नहीं से कुछ मतलब थिंग्स बात करते हैं। तो कौन सा होता है गैल्वेनाइजेशन में, कौन सा करते हैं, जिंक का करते हैं। एक प्रोसेस होता है टिनिंग का, क्या होता है, टिनिंग। टिनिंग भी सेम प्रोसेस होता है, बस वहां जिंक की जगह क्या यूज करते हैं, टिन SN यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टिनिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं इस पर, कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं Al, कौन से यूज करते हैं एल। तो बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कीटोन, इसके लिए यूज करते हैं कीटोन, और कीटोन को कैसे बनाते हैं, इस साइड भी C होगा, इस साइड भी C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। नोल ये होगा हाइड्रोक्सी, मतलब जिसमें OH ग्रुप होगा ना साइड में, इधर एल्कोहल जिसको बोलते हैं दारू, और प्रोपान ये तो ट्रिपल बॉन्ड का हो गया ना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोल रखा कि जो HCl सीक्रेट होता है ना बॉडी के अंदर, तो उसमें से जैसे कि, तो अगर हम बोलते हैं अगर हाथ पर अगर डल जाए अपने पास कंसेंट्रेट HCl, तो हाथ तो जल जाना चाहिए, तो फिर अपना स्टोमक जो क्यों नहीं जलता, तो क्यों नहीं जलता, उस पर क्या होता है, एक म्यूकस की लेयर होती है। तो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। इन्होंने बोला स्पाइनल कोड ओरिजिन की कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो कहाँ से होती है वो, जो बेक जो जो अपना सबसे जो नीचे वाला पार्ट है ना, बेस होता है ना ब्रेन का, वो होता है वो मेडुला के पास, ठीक है। तो कहाँ से होते हैं, मेडुला। अब मूव करते हैं, बोल रखा है कि सिलेक्ट द मिसमैच, की कौन सा मिसमैच है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। अब लिसन लिसन, ये देखो ना, प्यूटिट्री, इंसुलिन कहाँ से होता है, पेनक्रियास से होता है ना, तो ये तो करता नहीं, तो पेनक्रियास करता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैंने बोला ना, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ नोट लगा दिया, वहां था सेक्सुअली, यहाँ आ गया नोट सेक्सुअली, तो कौन सा होगा यहाँ पर, मैंने वहीं बोल दिया था शेर हो, ठीक है, और ये दो क्या होगा, सेक्सुअली होते, तो ऑप्शन बी। अब बात करते हैं, ये सबको पता है क्या होता है यार, डब्लू, हमें पता है डब्लू इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू, ऑप्शन ए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ठीक है, इसका ऑप्शन में डायरेक्ट बात करता हूँ ना। लाइव का कलर होता है ब्राउन, न्यूट्रल का होता है ब्लू, और अर्थिंग का होता है ना, उसका होता है ग्रीन, और साथ में क्या होता है, येलो भी होता है, और कौन सा होता है, येलो भी होता है साथ में, ठीक है, येलो भी होता है। ये दोनों ग्रीन या येलो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है कि जो एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए मतलब जो भी करंट का फ्लो होता है ना, वो किस में होता है, AC में होता है। अब वो AC में क्यों किया जाता है, ये DC में भी तो कर सकते हैं ना, DC में करोगे तो क्या होगा, मतलब जो जो जैसे कि जो वर्कर्स काम करते हैं ना इलेक्ट्रिक, तो कई बार क्या होता है कि उनको झटके लगते हैं और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर DC में करोगे तो वो चीजें तो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब DC में एक शोक वगैरह डेथ वगैरह नहीं होती होती, ठीक है। तो अब इसमें क्यों करते हैं, बट AC में क्या होता है कि इसमें हाई वोल्टेज द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ऑप्शन डी होता है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इसके लिए बोल रखा है कि अगर हमें कि वाटर में कठोरता किस किस की होती है, अब सबको पता है किस किस की होती है, सल्फेट ऑफ द मैग्नीशियम और कार्बन उसकी होती है कार्बोनेट ऑफ द, या तो सोडियम का नहीं होता, मैग्नीशियम का हो या कैल्शियम का हो, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम का ये नहीं हो सकता, सोडियम का तो होता है नहीं ना उसमें, तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो सेकंड और थर्ड किसमें, सेकंड और थर्ड बी में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में।
कितनी सिंपल है। अगर हम जैसे कि ये पेन है ना, तो पेन को क्या किया मैंने, हथेली पर रखा तो पिघल जाना चाहिए। कब पिघलेगा, जब ये किस मेटल का बना होगा, गैलियम का। किसका होगा, गैलियम का। बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मेटल है जिसको हम नाइफ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं, जैसे एप्पल कट करते हैं ना, वैसे हम मेटल को कट कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या? हमने तो ये देखा है कि मेटल तो काफी कठोर होता है ना। कौन कौन सा, इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, और इसको भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अपना गैलियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन से सिलेक्ट द फ्रॉम द कंपाउंड विच नोट ए बेस। बोल रखा कि बेस कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस, बिल्कुल बेस है ये भी बेस है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कुछ खटका तुम्हारे यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड, ये क्या, अरे ये क्या तुम्हें पता है क्या यहाँ पर, ये क्या एम्फोटेरिक है, ये क्या एम्फोटेरिक है। और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में सल्फेट कहाँ से मिलता है अपने को, H2SO4 से। और जो सोडियम का मिलता है NaOH। अब तुम बोलोगे सर ये भी स्ट्रॉन्गर, ये भी स्ट्रॉन्गर, बट यहाँ क्या होता, यहाँ से तो एक ही OH निकलता, और यहाँ से क्या निकलता, 2H+ आयंस निकलते, इसलिए इसके नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसकी नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम जस्ट देखा था क्या होता है, W इक्वल टू क्यू वी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 कूलम मल्टीप्लाई क्या देखा, 12, कितना हो जाएगा, 36 जूल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उसके लिए तुम्हें देख लो। अगर जिसमें क्या होगा, जिससे कि तुम्हारा स्टेटमेंट भी और रीजन दोनों ट्रू है, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ए यूज करेंगे। और अगर जिससे कि दोनों करेक्ट है, बट क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, उसका बी। अगर स्टेटमेंट इज तो ट्रू है, बट रीजन क्या, फॉल्स, तो उसके करेंगे सी। और अगर इसमें स्टेटमेंट इज द फॉल्स, बट रीजन क्या होगा, ट्रू, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डी। अब पता चल गया ना, कब तो हम ए यूज करेंगे, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें इसमें क्या होगा, ए तो रॉन्ग होगा, और जो रीजन क्या होगा, वो करेक्ट होगा। इसमें ए करेक्ट होगा और रीजन रॉन्ग होगा। इसमें दोनों करेक्ट होंगे, दोनों करेक्ट होंगे, और इसमें दोनों करेक्ट होंगे, बट और साथ में ये इसको एक्सप्लेन भी करेगा कि हाँ सही बात है। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर ब्रेक तो क्या है करना, तो वैसे भी 200 क्वेश्चन से तो हो जाएंगे तो जल्दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, रीड करो क्या हो रहा है। बोल रहा है कि द करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल्स प्लेस द नियर। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बैटरी वगैरह ऐड कर दी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह जो भी अप्लायंस लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं वो यहाँ पर क्या होगी, नीडल्स क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ना, इसके अगर हम पता है कि अगर करंट के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, करंट फ्लो होता है, तो क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द करंट कैरिंग वायर, करेक्ट है, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों ये भी एक्सप्लेन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 177। अब बात करते हैं एलोय आर द गुड कंडक्टर। नोट बेटा नोट, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ब्रॉन्ज इज द एलोय ऑफ द कॉपर एंड द टिन, ये करेक्ट है, तो क्या होगा, इसके लिए हमने कौन सा देखा था, डी, डी देखा था ना। अब बात करते हैं इस पर। इन्होंने बोल रखा है सोडियम, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आर द ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन ऑक्साइड। ठीक है, मोल्टन का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, बट विदाउट वाटर। अगर विदाउट वाटर को अगर लिक्विड स्टेट होता है ना, उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, लिक्विड स्टेट है, प्रेजेंस विद द वाटर के कारण। ठीक है, तो ये मोल्टन है। अब इसको, ये तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। बोल रखा कि दीज मेटल्स हैव अ मोर एफिनिटी टू द ऑक्सीजन टू कार्बन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मोर रिएक्टिव होती है ना, तो क्या हो गया, ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोला इंडिविजुअली प्रोड्यूस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नोन एज ए क्लोन। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तुम्हें पता पहले क्या किया था, मतलब ह्यूमन की सेल से भी क्या होता है कि एजेम, जैसे कि मैं अगर मेरी बॉडी को से कोई सेल लेके उसका क्लोनिंग करवाऊंगा ना, तो एज इट इज मेरे सेम के, जैसे तुम बोलोगे सर 2 साल से रह जाएंगे तो अच्छा होगा ना, नहीं बेटा, बट ये क्या हुआ कि जैसे कि आतंकवादी वो जो टेररिज्म वगैरह होता है ना, तो इससे क्या होगा, अब वैसे ही पॉपुलेशन इतनी, अब तुम क्लोनिंग भी तुम करवाओगे, बताओ कहाँ रहोगे तुम। जिसको क्या किया, बैन कर दिया गया WHO के थ्रू। अगर कि किसी कंट्री ने किया है, मतलब किसी ने भी किया ना, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, काफी हाई फाइन वगैरह, और जो भी सजा वगैरह वो होती है, वो डिसाइड कर रखी है उन्होंने। तो ये क्या है, बैन है क्लोनिंग करवाना ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब बोल ये तो करेक्ट है, सेक्सुअल प्रोड्यूस इंडिविजुअली कांट द आइडेंटिटी जेनेटिक मटेरियल। नो नो, ये क्या हो, ये तो गलत है ना भाई, वो तो आइडेंटिकली तो होती है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये तो रॉन्ग है और ये करेक्ट है। इसके लिए कौन सा वर्ड, कौन सा यूज करते हैं, याद करो, सी, याद सी करते हैं ना। अब बात करते हैं 180 की।
अब इन्होंने बोल रखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect, तो करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, ये भी करेक्ट है। द tangent of the which at the any point give the direction, ये भी करेक्ट है। बेटा दोनों करेक्ट है ना, बट मुझे इसका तो रीजन लग नहीं रहा, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर आपको नहीं लग रहा तो क्या हमें क्या करें। बेटा इसका आंसर क्या गया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ए होना चाहिए, और जैसे मैंने गूगल वगैरह पर भी देखा था वहां पर बी भी दे रखा था, कहीं एक जगह तो मुझे ए मिला, कहीं जगह बी, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। क्योंकि तुम बोलोगे ना सर अकॉर्डिंग की क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला ना कि हाँ हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पर अगर कहीं भी टेंजेंट खींचोगे तो उसकी डायरेक्शन दिखाएगी। तो भाई अगर इसमें अगर ये पॉइंट भी होता ना कि एक एक पॉइंट पर ओनली एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, मोर बाई टू तो पॉसिबल नहीं, तब उसको हम ए सॉरी तब हम ए बोलते, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। अरे बी होगा यार, ए को तो मैं एक टाइम में करेक्ट बोलूंगा, बी को मैं ट्रिपल टाइम करेक्ट बोलूंगा, क्योंकि इसमें वो एक पॉइंट की मिसिंग है ना। बोलता ना कि अगर एक पॉइंट पर टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, तब मैं क्या बोलता इसको, ए बोलता। अभी मैं इसको बोलूंगा बी बोलूंगा। ठीक है, अब ठीक है रीड करो 181। ठीक है किया, ठीक है, बोल रखा कि when the bacteria are divided into the resultant the two bacteria, तो ये तो करेक्ट है ना, क्योंकि कि डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं डीएनए कॉपिंग द इन्वॉल्व द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन द, ये भी करेक्ट है, बट ये दोनों तो चीजें डिफरेंट हो गई ना, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बोल रखा कि जो मायोपिया है ना, कि a person suffering from the myopia can't see the distance object। अरे इसके लिए कैसे लिखोगे, मायो मतलब मेरा, भाई मेरा तो मुझे तो मेरा ही दिखाई देगा ना, जो मेरे पास होगा वो दिखाई देगा, दूर से मुझे मतलब नहीं है, तो मायोपिया को ऐसे याद रखोगे तुम। ठीक है, तो मायोपिया का ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कन्वर्जिंग, अरे यार बेटा कन्वर्जिंग तो कब करोगे, जब चीजें दूर बनती हो। मायोपिया में तो क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो उसको तो डाइवर्ज करना पड़ेगा ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पर। तो अरे यार ये तो आंखों में चुभ नहीं रहा क्या तुम्हारे, क्या ये एम्फोटेरिक और सोडियम कब से होने लग गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। मेटल ऑक्साइड विच द रिएक्ट विद द बेस एसिड एज वेल एज द बेस, इससे बोलते हैं एम्फोटेरिक, बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, डी। अरे ये डी भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो जाए तो मतलब हो सकता है कि ये मतलब, बट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग है, ये करेक्ट, तो उसके लिए हमने डी बोला था अभी पीछे। ठीक है, अब बोल रखा है कि द एंगल थ्रू द विच द ray of the light behind the bend on the passing through a prism is the called the angle of the deviation। ये तो करेक्ट है कि जितने पर जैसे कि वो अगर रेज मुड़ेगी बेंट होगी उसको तो बोलते हैं डेविएशन ऑफ द एंगल। अब बात करते हैं द पर्टिकुलर द शेप प्रिज्म द मेक द, तुम लोग सर प्रिज्म प्रिज्म तो एक जैसा है तो होता है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट के प्रिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये भी करेक्ट है कि प्रिज्म पर डिपेंड करेगा कि उसका एंगल जो इंसिडेंट कितना होगा, कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो ये दोनों करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट, क्योंकि डिफ्लेक्शन एक फिक्स है कि वो प्रिज्म पर डिपेंड करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, और ये करेगा फिर लाइट के बाद लाइट पर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम वो करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रखा है कि द एनोरोबिक रेस्पिरेशन विच द टेक प्लेस इन द yeast is one of the end product is the acid, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ये भी ये करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कि इसका इनकम्प्लीट होता है इसलिए वो फॉर्म होता है एसिड, तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, दोनों एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रहा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सेंटर, उन्होंने बोला कि जो सेंटर पर है ना, सेंटर पे जैसे कि क्या ये करंट कैरिंग वायर है, इधर से मेटर वो जा रही है, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, ये अगर इसके जो तुम सर्क्यूल्स बढ़ाते जाओगे ना तो इसके सेंटर, तो ये तो करेक्ट है ना। अब बात करते हैं इसका रीजन। द करंट इन सर्कुलर टर्न्स इज द सेम डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड टू द टर्न इज द जस्ट एडेड अप, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं इसमें। इन्होंने बोल रहा कि जीन्स इनहेरिट द फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड टू द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल वंशागति तो भाई इसके पेरेंट्स पर डिपेंड करेगी ना। अब बोला कि the chromosome is the male child inheritance the from the father। बेटा अगर सिंपल अगर फीमेल की बात करते ना तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट ये तो हो ही नहीं ना कि चाइल्ड तो बेबी हो, वो गर्ल ही होगी, अगर बॉय होगा तो उस कंडीशन में
क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, तो क्या होगा इसका C। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। इन्होंने बोल रखा है जब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में क्या करते हैं, लेड को डाला जाता, तो क्या होता है कि विलयन का कलर डिसअपीयर हो जाता। तो हमें पता हो, याद हो, तो ऊपर होती है लेड होती है, फिर हाइड्रोजन आती है, फिर आती है कॉपर। तो मतलब ये तो रिएक्टिव, एक रिएक्टिव हो गया ना कॉपर से ज्यादा, तो बिल्कुल ये डिसअपीयर कर देगी उसके कलर को। तो ये भी क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं लेड इज द मोर रिएक्टिव, ये तो मैंने बताया, तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब इन्होंने बोला कि जो, ठीक है, इसको पहले तुम ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे 10 क्वेश्चंस की तो बात तो हो गया, आप तो वीडियो फिर बोलोगे सर वीडियो बढ़ाया हुआ था। ठीक है, करते हैं। इन्होंने बोला कि जो जो बाया आलिंद होता है उसमें ऑक्सीजन रुधिर ग्रहण करता, बिल्कुल। और तुम्हें पता ही होगा ना कि अगर बोलते हैं ना कि फोर पार्ट में होता है, तो ऊपर वाले क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, नीचे वाले क्या होता है, नीले बोलते हैं, हाँ नीले बोलते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, कलेक्ट होता है ब्लड, यहाँ भी कलेक्ट होगा, और यहाँ से क्या होता है, पंपिंग होता है, यहाँ से क्या होता है, पंपिंग होता है, यहाँ से भी पंपिंग होता है। ठीक है, पंपिंग होता है। अब बोल रखा कि नेक्स्ट में दायालिंद दानीले ऑक्सीजन से रुधिर स्थानांतरित करता है और उससे ऑक्सीजन के लिए फुसफुस, अरे यार, फुसफुस को पंप करता है, मतलब लंग्स होगा ना इसका मतलब शायद। ठीक है, जो भी फुसफुस, जो भी, मुझे पता नहीं इतना भी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए होगा। बट ये याद रखो कि ऊपर जो होते हैं आलिंद, ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जो नीचे वाले जो नीले होते हैं वो क्या करते हैं, इसको पंपिंग करते हैं। और अगर बात करें ना, तो जो नीचे वाले होते हैं ना, इनको अब ये पंप करेंगे तो इनकी क्या होगी, वॉल्स भी तो क्या होगी, थोड़ी थिकर होगी ना, काफी स्ट्रॉन्ग होगी। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विद द वाटर इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट है ये तो। क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली, इसका विग्रेसली का मतलब होता है काफी फास्टर करता, विद द वाटर रिलीज द, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी। तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। बात करते हैं 91 पर। इन्होंने बोल रखा कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ठीक है, विलोई है, वो भी रिच ऑफ द ब्लड। नहीं यार, रिच ऑफ द ब्लड नहीं होती, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग हो गया तो क्या बचता है, अपना डी ऑप्शन बचता है ना, ये ऑप्शन है उसमें, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या करते हैं, जैसे कि सिंपल में बोलूं कि मेरे पास क्या, ये वॉल है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। अब एक तो यहाँ से अगर फूड आएगा, ठीक है, अब बोल रखा कि ये इसकी वॉल क्या हो गई, इस वे में हो गई। ठीक है, इस वे में हो गए। ठीक है, डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं है। अब मुझे बताओ भाई, एक तो कॉन्टेक्ट यही होता, अब इसका कॉन्टेक्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना इससे, तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अब बात करते हैं कि ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ द when they place the perpendicular the direction of the magnet, बिल्कुल करते हैं फोर्स। अब इन्होंने बोला the net charge of the current carrying conductor is the always net, ऑलवेज जीरो। ये भी करेक्ट है, बट मुझे एक्सप्रेशन नहीं लग रहा, क्योंकि इससे तो जीरो होने से तो कोई मतलब ही नहीं ना, इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड अंडरगोज द रिडक्शन। बिल्कुल, इसका +2 चार्ज है, यहाँ पर क्या है अभी जीरो, तो नंबरों में कमी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यही तो बोलते हैं ना, तुम्हारे मार्क्स रिडक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, वरना ठीक से रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, बोल रहा है कि कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ये रिड्यूस हो रहा था, कौन कर रहा है इसको रिड्यूस, कार्बन। तो एजेंट कौन हुआ यहाँ पर, कार्बन। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। अब बात करते हैं 94 पर। ठीक है, इन्होंने बोल रहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन शोज द ग्रेट डील विद द वेरिएशन इन द, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बोल रहा कि ऑल वेरिएशन इज द स्पीशीज हैव इक्वल चांस टू सर्वाइव। ना यार, मुझे बताओ, जो ज्यादा फिट होगा उस इन्वायरमेंट के लिए, तो क्या होगा, वो ज्यादा ग्रोथ करेगा ना, तो इसमें क्या होगा, ये रॉन्ग है, तो क्या हो गया इसका, सी होगा। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं 95 पर। ठीक है, बोल रखा है कि वॉल ऑफ द आर्टिस्ट, वही आलिंद बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आलिंद बोलते हैं, उसको इसको नीले बोलते हैं। तो क्या लग रहा था, द वॉल ऑफ द आर्ट्रिया आर द थिकर। नहीं यार, मैंने बोला कि नीले नीचे वालों की वॉल क्या होती है, थिकर होती है ना, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब ये क्या होता है, नीले, इसको क्या बोलते हैं, नीले, तो क्या होता है, हैव अ पंप ब्लड, तो बिल्कुल पंप करता है इनटू द वेरियस ऑर्गन इन द हाई प्रेस। ये भी करेक्ट है, तो यही करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 96, क्या हुआ इसमें, ठीक है 96 की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द
करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द गिवन पॉइंट इंक्रीज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, भाई ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमने ये देखा ना कि अगर करंट की अगर अमाउंट बढ़ाओगे, तुम एम्पियर बढ़ाओगे, तो जो प्रोड्यूसिंग जो एरिया होगा ना वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, दोनों क्या करेक्ट है, बट एक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। बात करते हैं, इट इज द एडवाइस टू द वाइल द डाइल्यूट इन एसिड वन शुड बी एड वाटर टू, ना यार वाटर टू एसिड थोड़ी करते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड टू वाटर करते हैं, तो रॉन्ग हुआ ना। तो बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द डिजोल्विंग इन द एसिड, ये तो करेक्ट है, हाई बिल्कुल एक्सोथर्मिक होती है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा हुआ क्या भी, ठीक है। द एनर्जी विच पास द, मतलब जो भी शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी डज नॉट द कम बैक टू ऑटोट्रोपस, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो जो तुमने वो देखा ना फूड चेन, उसमें वो रिवर्सिबल नहीं होती एनर्जी, उसमें एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, तो ये भी क्या होगा, एक्सप्रेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। बस हो गया तुम्हारा इंतजार खत्म, दूसरा अब दो क्वेश्चन और बचे हैं। बात करते हैं, अमीबा टेक इन द फूड यूजिंग द फिंगर लाइक एक्सटेंशन, बिल्कुल करेक्ट है, बट इन ऑल आ गया ना यहाँ पर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता अगर यहाँ ऐसे कि सम लगाता था, तो बट इन बोला ऑल यूनिसेलुलर, तो ऑल तो नहीं करते ना, तो ये क्या हो गया रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 200 क्वेश्चंस पर। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल आर द लोअर देन द सोडियम क्लोराइड, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इन्होंने बोल रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाई होता है, और ये करेक्ट है, हमें पता है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक प्यारा सा वर्ड दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर डूइंग वेल। रिवीजन का टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज जिसमें हम रिवीजन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बेटा, टेक केयर।